आज की कहानी एक बेहद खूबसूरत लड़की के बारे में है जिसकी सौतेली माँ उसे मारने की साजिश रचती है, लेकिन वह लड़की किसी तरह अपनी जान बचा लेती है और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। इसी नए दौर में वह एक बुरी लत का शिकार हो जाती है। वह उस लत को छोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार हालात उसे फिर उसी दलदल में खींच लाते हैं। आगे उसके साथ क्या होता है यह सब हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी लड़की क्लेयर से होती है। वह सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है। दौड़ पूरी करने के बाद वह नहाने जाती है। क्लेयर न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि स्वभाव से बहुत सरल भी है। नहाने के बाद वह होटल जाती है और वहाँ अपनी सौतेली माँ मिस मौद से मिलती है। असल में यह होटल क्लेयर के पिता का था जिनका अब देहांत हो चुका है। अब इस होटल की देखभाल मिस मौद करती है। अगली सुबह क्लेयर फिर से जॉगिंग के लिए निकलती है, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद अचानक एक अपहरणकर्ता आता है, उसे पकड़ लेता है। काफी दूर जाने के बाद अचानक एक जानवर सामने आ जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पेड़ से टकरा जाती है। अब हम क्लेयर को एक कमरे में सोते हुए देखते हैं। जब वह आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तभी रिचर्ड नाम का एक लड़का खाना लेकर कमरे में आता है। क्लेयर उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछती है। रिचर्ड कहता है, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तुम पूरी तरह भीगी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम बीमार पड़ो, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े। फिर क्लेयर पूछती है, जिस औरत ने मेरा अपहरण किया था उसका क्या हुआ? रिचर्ड जवाब देता है, मैं जंगल में शिकार के लिए गया था, लेकिन मुझे उस औरत को मारना पड़ा क्योंकि वह तुम्हें गोली मारने ही वाली थी। अब तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गया हूँ। अब हम क्लेयर को सोफे पर सोते हुए देखते हैं। तभी एक लड़का वहाँ आता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्लेयर यह सुनकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि रिचर्ड उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि रिचर्ड का एक जुड़वा भाई भी है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। उसका नाम फ्रांसिस है। इसके बाद रिचर्ड क्लेयर से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो लोग उसे मारना चाहते थे वे यहाँ भी आ सकते हैं। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन रिचर्ड मानने से इनकार कर देता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर क्लेयर उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक उसे चूमने लगती है। असल में क्लेयर किसी भी हाल में वहाँ रुकना चाहती थी। अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो दोनों भाई घर पर नहीं होते। उसी वक्त रिचर्ड वहाँ आ जाता है। वह क्लेयर पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम बाहर क्यों गई थी? यह सुनकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। वह समझ नहीं पाती कि अब वह कहाँ जाएगी। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि रिचर्ड बाहर लकड़ी काट रहा है। वह उसके पास जाकर कहती है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, है ना? रिचर्ड कुछ देर सोचता है, फिर अचानक वह उसे चूमने लगता है। दोनों अपने होश को बैठते हैं, जैसे उनके चारों ओर तूफान और भूकंप आ गया हो। अगले दिन डॉक्टर सैम फिर से विंसेंट के कुत्ते की जांच करने आता है। जांच के बाद वह क्लेयर से बात करने लगता है, उसके बारे में पूछता है, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, और बातचीत के दौरान उसे फ्लर्ट भी करता है। फिर वह चला जाता है। रात को क्लेयर को नींद नहीं आती। वह जाकर रिचर्ड के पास बैठ जाती है जो टीवी देख रहा होता है। पिछली रात के तूफान को याद करके क्लेयर बहुत खुश होती है और फिर से उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। एक बार फिर तूफान और भूकंप आता है, लेकिन इसके बाद क्लेयर को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। वह कहती है, तुम रिचर्ड नहीं हो, तुम फ्रांसिस हो। वह पूछती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांसिस हो? फ्रांसिस जवाब देता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया, सब कुछ ही पलों में हो गया, कृपया मेरे भाई को मत बताना। अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग के लिए निकलती है। तभी एक आदमी बाइक पर आता है। वह वही चर्च का पादरी होता है जिससे उसकी मुलाकात बुक स्टोर में हुई थी। पादरी कहता है, क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगी? तुम्हें अच्छा लगेगा। क्लेयर मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। चर्च पहुंचने के बाद फादर क्लेयर से बात करता है और पूछता है, क्या तुम कुछ साझा करना चाहती हो? पादरी के सामने स्वीकार करने से दिल हल्का हो जाता है और यहाँ हर स्वीकारोक्ति एक राज रहती है। क्लेयर थोड़ी झिझकती है, फिर कहती है, मैंने उन जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? इस पर फादर जवाब देता है, भगवान ने इससे भी बड़े पापियों को माफ किया है। अगर आपका दिल साफ है तो आप हमेशा सही रास्ता चुन सकते हैं। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ काम मांगती है। उसे नौकरी मिल जाती है। वहीं से वह अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कॉल कट जाती है। क्लेयर सोचती है कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस सच्चाई को समझाने के लिए कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है। बर्नार्ड क्लेयर से आमने सामने कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऊपर से मॉड उस पर चोरी छिपे नजर रखे हुए थी। उस समय बर्नार्ड क्लेयर से कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद बर्नार्ड एक कमरे में जाकर क्लेयर को फोन करता है। घबराते हुए वह कबूल करता है, मैं यह बात तुम्हें सामने से नहीं कह पाया, लेकिन मैं हर समय तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुम पसंद आने लगी हो। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से चला जाता है, लेकिन कमरे के बाहर खड़ी मौद ने सब कुछ सुन लिया होता है। वह गुस्से से आग बूला हो जाती है और कुछ बड़ा करने का फैसला कर लेती है। बाद में मौद एक पार्लर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात म्यूरियल नाम की लड़की से होती है। मौद म्यूरियल को क्लेयर की सारी
जानकारी देती है और उसे क्लेयर को मारने का काम सौंप देती है। म्यूरियल क्लेयर का अपहरण कर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। मॉड बर्नार्ड के साथ बैठी क्लेयर के बारे में बात कर रही होती है। वह कहती है क्लेयर कई दिनों से होटल नहीं आई है, शायद बीमार होगी। तभी क्लेयर का फोन मॉड के पास आता है, लेकिन मॉड कॉल उठाने के बजाय उसे काट देती है। सच्चाई यह है कि क्लेयर की वजह से मॉड और बर्नार्ड का रिश्ता टूटता जा रहा है। मॉड को न तो बर्नार्ड से जलन है, बल्कि उसे क्लेयर की खूबसूरती से नफरत है। इसी वजह से उसने क्लेयर को मरवाने का फैसला किया। उधर क्लेयर रेस्टोरेंट में काम करने लगती है और वहाँ के लोगों से घुल मिल जाती है। एक दिन बुक स्टोर का मालिक चार्ल्स अपने बेटे क्लेमेंट के साथ रेस्टोरेंट आता है। वह क्लेयर से कहता है, यह मेरा बेटा है, यह कराटे सिखाता है और बहुत अच्छा लड़का है। वहीं डॉक्टर सैम भी मौजूद होता है। क्लेयर उससे बात करने लगती है। सैम मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे और अपने बारे में एक सपना देखा था। असल में सैम को क्लेयर पसंद आने लगी थी और वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर वह क्लेयर को क्लब चलने का न्योता देता है। क्लेयर मान जाती है। बाद में दोनों क्लब में डांस करते हुए नजर आते हैं। तभी एक आदमी बदतमीजी से क्लेयर के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। सैम गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है और चेतावनी देता है, उससे दूर रहो। वह आदमी गुस्से से सैम पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक क्लेमेंट वहां पहुंच जाता है। वह जोरदार किक मारकर उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। क्लब से निकलने के बाद सैम अपनी कार से क्लेयर को घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में क्लेयर मुस्कुराकर कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सैम, आज तुमने मेरे लिए लड़ाई की। यह सुनते ही सैम जंगल के बीच कार रोक देता है। क्लेयर उसे देखती है और एक बार फिर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। दिन ब दिन क्लेयर उस तूफान की ओर और खींचती जा रही थी। खुद पर काबू न रख पाने के कारण सैम भी बहक जाता है। कार के अंदर तूफान और भूकंप एक साथ आने लगते हैं। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती है और कई जंगली जानवर इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगते हैं। अगले दिन मॉड उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंचती है जहां क्लेयर काम करती है, क्योंकि फोन कॉल से उसे पता चल गया था कि क्लेयर अभी जिंदा है। मॉड रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स से मिलती है और उससे बात करती है। वह पूछती है कि क्या रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है। चार्ल्स उसे चर्च का पता देता है और कहता है कि वहाँ कई खाली कमरे हैं, वह वहीं ठहर सकती है। मॉड चर्च पहुँचती है और वहाँ फादर से मुलाकात करती है। वह उसे बताती है कि उसकी सौतेली बेटी लापता हो गई है और वह उसे ढूंढने आई है। जब फादर उससे पूछते हैं तो वह बताती है कि उसकी सौतेली बेटी का नाम क्लेयर है। यह सुनकर फादर कहते हैं कि शायद वह उसे जानते हैं और अगर वह चाहे तो उसकी तलाश में मदद कर सकते हैं। अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग कर रही होती है। उसी समय चार्ल्स का बेटा क्लेमेंट भी पास ही जॉगिंग कर रहा होता है। कुछ देर तक दोनों साथ साथ दौड़ते हैं। अचानक क्लेमेंट क्लेयर के पास आता है, उसे किस करता है, फिर गिर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद क्लेयर चर्च जाती है और फादर से मिलती है। वह उनसे पूछती है कि क्या किसी के साथ नजदीकी बराना पाप है। फादर कहते हैं कि हाँ, यह पाप है, लेकिन लोग इससे कहीं ज्यादा बुरे काम करते हैं। वह समझाते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी में गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन क्लेयर उनसे अलग है। उसे हमेशा सही और गलत के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसके बाद फादर क्लेयर की मुलाकात मॉड से करवाते हैं। क्लेयर बहुत खुश हो जाती है, जबकि उसे यह नहीं पता कि मॉड उसे मारना चाहती है। क्लेयर मॉड से पूछती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मॉड जवाब देती है, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस किया और यहाँ आ गई। मॉड कहती है कि वह उसे बहुत समय से ढूंढ रही थी और अब उसे घर वापस चलना चाहिए, लेकिन क्लेयर मना कर देती है। वह कहती है कि उसने यहाँ रहना सीख लिया है और अब यही रहना चाहती है। मॉड कुछ दिनों तक रुकने के लिए मान जाती है और रविवार को पिकनिक का सुझाव देती है, यह सोचकर कि शायद तब तक क्लेयर का मन बदल जाए। कुछ समय बाद क्लेयर रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी चार्ल्स वहां आता है और कहता है कि उसका बेटा सोच रहा है कि वह क्लेयर से बात कर रहा है और उसे जज कर रहा है। वह पूछता है, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। क्लेयर जवाब देती है, नहीं, वह गलत समझ रहा है, आपने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूंगी। इसके बाद क्लेयर शर्मीले से लड़के क्लेमेंट से मिलती है और उससे बात करती है, फिर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। इधर मॉड एक सेब में जहर इंजेक्ट करती हुई दिखाई देती है। रविवार के दिन मॉड क्लेयर को पिकनिक के लिए एक झरने के पास ले जाती है। बातचीत के दौरान मॉड क्लेयर को वही जहरीला सेब देती है। जैसे ही क्लेयर उसे खाने वाली होती है, क्लेमेंट वहाँ आ जाता है और कहता है कि वह मछली पकड़ने आया है। क्लेयर उसे साथ चलने के लिए बुलाती है और सेब देने लगती है, लेकिन मॉड उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई पिकनिक में खलल डाले। इस तरह मॉड की क्लेयर को मारने की योजना फेल हो जाती है। क्लेमेंट वहाँ से चला जाता है और क्लेयर मॉड से नाराज हो जाती है। वह वहाँ से चली जाती है और जहरीला सेब वहीं छोड़ देती है। बाद में क्लेयर और क्लेमेंट साथ में मस्ती करते हैं, बारिश में तैरते हैं, किस करते हैं और तूफान का मजा लेते हैं, जबकि मॉड दूर से सब कुछ देखती रहती है। इसके बाद मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड से कहती है कि क्लेयर पूरी तरह बदल चुकी है और अब एक लड़के के साथ अफेयर कर रही है। उसी रात क्लेयर एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ डांस कर
रही होती है। मॉड वहाँ पहुँचती है और क्लेयर को एंजॉय करते हुए देखती है। उसे अब भी क्लेयर को मारना होता है। वह एक ड्रिंक में जहर मिलाती है और क्लेयर को देने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेमेंट के धक्का लगने से वह ड्रिंक गिर जाती है। मॉड रुकती नहीं है, वह एक और ड्रिंक लाती है और इस बार क्लेयर उसे पी लेती है। दोनों डांस करने लगती है और थोड़ी ही देर में क्लेयर को चक्कर आने लगता है। मॉड इसका फायदा उठाती है और सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हुए क्लेयर को बाहर ले जाती है। वह उसे पहाड़ी रास्ते से कार में ले जाती है और फिर कहती है, तुमने मुझसे मेरा इकलौता प्यार छीन लिया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलती कार का दरवाजा खोलकर मॉड क्लेयर को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। फिर वह कार रोककर देखने जाती है कि क्लेयर मरी या नहीं। नीचे क्लेयर बेसुध पड़ी दिखाई देती है। इसके बाद मॉड चर्च जाती है, मोमबत्ती जलाती है और प्रार्थना करने लगती है। तभी उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। आखिर में क्लेयर को अस्पताल में दिखाया जाता है। वह होश में आती है और अपने दोस्तों को अपने आसपास देखती है। वही लोग उसे गिरने के बाद बचाकर अस्पताल लाए थे। क्लेयर सबको देखकर प्यारी सी मुस्कान देती है और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।